हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी। सो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था क्रॉप वीड कंपटीशन, फसल खरपतवार प्रतियोगिता क्या होती है। ठीक है, और फसल खरपतवार प्रतियोगिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फसलों को खरपतवार रहित रखने के लिए खरपतवार नाशियों का के प्रयोग की क्रांतिक अवस्थाएं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फसलों को खरपतवार रहित रखने के लिए खरपतवार नाशियों के प्रयोग की क्रांतिक अवस्थाएं। ठीक है, कि किन किन खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि फसलों के अंदर खरपतवार पैदा ना होए। ठीक है, फसलों को खरपतवार रहित बनाने के लिए खरपतवार नाशियों का उनकी क्रांतिक अवस्था पर क्रिटिकल स्टेज, ठीक है, क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज पर प्रयोग करना अति महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में खरपतवारों को उनकी प्रारंभिक वृद्धि से ही नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में खरपतवारों को उनकी प्रारंभिक वृद्धि से ही नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। विभिन्न खरपतवार नाशियों के विभिन्न फसलों में प्रयोग का समय भी अलग अलग होता है। ठीक है, एक फसल के लिए अलग खरपतवार नाशी का प्रयोग होता है, दूसरी फसल के लिए दूसरी खरपतवार नाशी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विभिन्न खरपतवार नाशियों के विभिन्न फसलों में प्रयोग का समय भी अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग फसल में अलग अलग समय में इनका प्रयोग किया जाता है। खरपतवारों की क्रांतिक अवस्था में रसायनों का प्रयोग कर इन पर आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, खेतों में खरपतवार नाशियों का प्रयोग निम्न क्रांतिक अवस्थाओं पर किया जाता है। ये कुछ अवस्थाएं दी हुई हैं, तो इनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्रांतिक अवस्था है, जो स्टेज है क्रिटिकल स्टेज, तो फर्स्ट है फसलों की बुआई से पूर्व। ठीक है, फसलों की बुआई से पूर्व खेत में किसी फसल की बुआई से पूर्व ही खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फसलों को बोने से पहले ही खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से बोई गई फसल के अंकुरण से पूर्व खरपतवारों के निर्गमन, अंकुरण वे उनके स्थापन में क्षीणता आ जाती है और फसल में सफलतापूर्वक खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो अगर हम खरपतवार नाशी का प्रयोग फसल बोने से पहले करेंगे तो इससे खरपतवारों के निर्गमन, अंकुरण, उनके स्थापन में क्षीणता आ जाती है और फसल में सफलतापूर्वक इससे खरपतवार को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। सेकंड होता है निर्गमन से पूर्व। ठीक है, जो दूसरी क्रांतिक अवस्था है यह है निर्गमन से पूर्व। इस समय पर खरपतवार नाशियों का प्रयोग फसल को बुआई के बाद बीजाकुरों के निर्गमन और अंकुरण से पूर्व किया जाता है। खेत में यह स्थिति फसल, खरपतवार और फसल व खरपतवार के निर्गमन से पूर्व होती है। थर्ड स्टेज है निर्गमन के पश्चात। ठीक है, तीसरी जो क्रांतिक अवस्था है खरपतवार नाशी की, यह है निर्गमन के पश्चात।
खेत में उगाई गई फसल व खरपतवार दोनों के निर्गमन एवं अंकुरण के पश्चात खरपतवार नाशी का प्रयोग क्रांतिक अवस्था पर किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा खरपतवार को, फसलों को खरपतवार रहित रखने के लिए किस प्रकार खरपतवार नाशियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। आप हेडिंग डालेंगे खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्राचीन काल से ही अपनाई जाने वाली भू परिष्करण, फसल उगाने की प्रणाली व प्रबंधन आदि प्रमुख विधियाँ थी। ये विधियाँ खरपतवारों के जीवन चक्र से संबंधित है। ठीक है, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्राचीन काल से ही अपनाई जाने वाली भू परिष्करण, फसल उगाने की प्रणाली व प्रबंधन आदि प्रमुख विधियाँ थी। ये विधियाँ खरपतवारों के जीवन चक्र से संबंधित हैं। ये विधियाँ खरपतवारों की कुछ विशेषताओं जैसे खरपतवारों का ओज, खरपतवारों की प्रतियोगिता क्षमता और खरपतवारों की अति जीवन क्षमता द्वारा नियंत्रित होती हैं। उपरोक्त विधियों को विभिन्न कारक जैसे खरपतवारों का स्वभाव, फसल उगाने की प्रणाली, खरपतवारों का फैलाव और उनकी प्रबलता, यंत्रों की उपलब्धता और कृषि फार्म यानी कि खेत की आर्थिक स्थिति आदि प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपरोक्त क्रियाओं के अतिरिक्त खरपतवार नाशियों का विकसित होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन खरपतवार नाशियों के गुणों और कार्य की संपूर्ण जानकारी, खरपतवारों के जीवन चक्र, उनकी संघर्ष क्षमता और खरपतवार व फसलों के पारिस्थितिक संबंधों का ज्ञान होना आवश्यक है। इन खरपतवार नाशियों का अन्य कृषि क्रियाओं के साथ समन्वित कर खरपतवार नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। ठीक है, इन खरपतवार नाशियों का अन्य कृषि क्रियाओं के साथ इन खरपतवार नाशियों को अन्य कृषि क्रियाओं के साथ समन्वित कर खरपतवार नियंत्रण को प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। सफलतापूर्वक खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवारों के स्वभाव, जीवन चक्र, किसी रसायन के प्रति उनकी सहनशीलता, उसके बीजों की सुषुप्त अवस्था, प्रतिकूल अवस्थाओं में अंकुरण की क्षमता, बीजों का प्रकीर्णन एवं वितरण आदि का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ साथ ही बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियाँ। ठीक है, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो बच्चों, आपके पास में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उन विधियों का आप वर्णन कीजिए। तो आप हेडिंग डालेंगे खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ, प्रमुख विधियाँ।
तो ये विधियाँ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। आज की क्लास में इतना ही है बच्चों। आप इसके नोट्स बना लीजिएगा आज की क्लास के, और कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं बच्चों। कोई भी क्वेरी आपकी होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, सभी कुछ आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स बना करके आप मुझे सेंड कीजिएगा।